I'm your host Slimin Muhammad Rafi, and this is my YouTube channel Zamir Universe. Today I'm going to talk to you about the butcher of Gujrat, one of the dirtiest, filthiest, the cow urine drinker and cow dung eater, who boasts about his 52 centimeter chest and who is a tea vendor. He is the lowest of the lowest. He is the liar of the first degree. He is a dictator who has killed his chief of army staff. Then he killed anybody who speaks and has a different view. He just kills them. He is trying to kill every Muslim on the surface of India and every Dalit, every Christian, every other caste except he wants Hindu, and that special type of Hindus who are not pure Hindus. They are the extremists, killers, murderers, fighting in, look at that, in Gaza, going and is sending his men over there to go and fight in the IDF. This is the Indian Defense Force, part of that, so you can see the dirt and filth of that. And you see the enemy is just next door. The China is going to break him, break his neck, stop it. And Indians, you people have a chance. Are you crazy to get this man elected again? Are you going to commit suicide and say nothing? Are you going to now with their vote? That's the only power you have to get rid of this rascal, this traitor, this dictator, the most corrupt. See, look at the list of the corrupt people in the world. Along with Nawaz Sharif, he is the corruptest Putin, and then in the list you find Narendra Modi's name. So for God's sake, don't vote for this man, this butcher. Even in his own party, they want it to be a disaster and take you back in 1923. That's how far it will take you back to that kind of a Hindu religion he wants, which with thousands of years is going to take you back. So look now, don't vote for him, and even if you vote for him, get rid of him. He should never be there for the third term, otherwise you are all ruined. सर्दी में ठिठुरते हैं मगर काम करते हैं, सालों साल काम करते हैं और करते ही जाते हैं। शायद उन्हें उसका एहसास नहीं हुआ होगा कि वे शरीर की ऊर्जा से कर पा रहे हैं या परमात्मा की दी हुई ऊर्जा से। आज का वीडियो परमात्मा टाइम पर है, लेकिन पहले पटियाला चलेंगे जहां परमात्मा के भेजे गए प्रतिनिधि यानी प्रधानमंत्री की सभा थी। पंजाब में बीजेपी के उम्मीदवारों का किसान भारी विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए वहां पर केंद्रीय बलों के अलावा 7,500 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इतनी संख्या के बाद रैली में लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी, इतनी पुलिस से ही रैली हो जाती। 22 मई को ही किसान आंदोलन के 100 दिन हुए। इस मौके पर किसान बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर जमा हुए। क्या इन किसानों ने प्रधानमंत्री को यह कहते नहीं सुना कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है? किसान चाहते थे कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री उनके साथ बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद परमात्मा ने बात करने के लिए नहीं कहा। इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने काले झंडे लेकर उनका विरोध करने की घोषणा कर दी। किसानों से भी लगता है कि आज अनजाने में गलती हो गई। वे राजनेता समझकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगे, जबकि प्रधानमंत्री खुद को परमात्मा का भेजा हुआ बताने लगे। किसान विरोध भी करते डिसिप्लिन जाब्ता भी रख लेते हैं। जनता के प्रतिनिधि जब परमात्मा के प्रतिनिधि होने का दावा करने लग जाएं, तब लोकतंत्र की आत्मा को जनता से निकालकर परमात्मा के लोक में शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको भी संदेह होने लगेगा कि चुनाव इस लोक के लिए हो रहा है या उस लोक के लिए हो रहा है। इस लोक के लोगों को चुनना है या उस लोक के भेजे हुए लोगों को चुनना है। भारतीय परंपरा में खुद को ईश्वर का भेजा हुआ कहने का चलन तो रहा है। हर काम के पीछे ईश्वर की शक्ति को श्रेय दिया जाता है। राहुल गांधी कन्हैया के लिए प्रचार करने गए और वहां भी उन्होंने इस बात की राजनीतिक आलोचना कर दी कि अगर कोई ऐसा कहे भी तो बाहर की दुनिया में नहीं कहना चाहिए। कन्हैया में
अलग अलग लेवल की समझ है। यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर सीरियस हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है? अगर वे सीरियस हैं तो मेरी तरह आपको भी सीरियस होना चाहिए कि आपको भी उसी परमात्मा ने भेजा होगा। प्रधानमंत्री कई बार इसी तरह की बातें अलग अलग तरीके से कर चुके हैं। यह मामला हर इच्छा या प्रभु इच्छा कहने के जैसा नहीं है। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ठहर कर यह कहें कि उन्हें यकीन हो गया है कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है, तो हम जैसे लोग भी फंस जाते हैं कि कहीं परमात्मा के प्रतिनिधि की या परमात्मा की आलोचना तो नहीं कर दी। हमने तो जितनी भी आलोचना की है, एक एक का वीडियो बनाया है। मैं तो मुकर भी नहीं सकता। अगर परमात्मा ने करण थापर को भेज दिया, मैं क्या करूंगा? करण सर से कह दूंगा हाथ जोड़कर, सर हम तो जनता का प्रतिनिधि समझकर आलोचना किए जा रहे थे, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, परमात्मा कहा। आत्मा और परमात्मा निराकार स्वरूप हैं तो खतरा कम होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बार बार खुद को धर्म के केंद्र में लाने के 100 तरीके अपनाते रहे हैं ताकि उनकी बातों की आलोचना आस्था की आलोचना लगने लग जाए। जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते, काम का हिसाब नहीं दे पाते, तो राजनीति में धर्म को आगे कर देते थे। मगर अब तो खुद को ही परमात्मा का भेजा हुआ बताने लगे हैं। इनसे नाराज होना भगवान की नाराजगी मोल लेना हो सकता है। मेरी इस बात को नोट कर पर्स में रख लीजिए, वरना खतरा हो सकता है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में खुद को धार्मिक क्रियाकलापों के आसपास ही रखा और गंभीरता से पेश किया। बाकी का काम मीडिया कर ही देता है। उनका इंटरव्यू जिस भी अखबार में छपता है, प्रधानमंत्री के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों वाली तस्वीरें भी छपती हैं। चुनाव आयोग से गुजारिश है कि वह इस बात का सत्यापन करे कि प्रधानमंत्री को किसने भेजा है, जनता ने या परमात्मा ने। ऐसी भ्रामक जानकारियों को दूर करे, नहीं तो घोषणा ही कर दे कि भारतीय अध्यात्म और दर्शन की अनगिनत वर्षों की परंपरा में पहली बार हो रहा है जब परमात्मा के प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज तक परमात्मा के किसी प्रतिनिधि ने किसी से वोट नहीं मांगा था। मतलब कि हजारों साल के बाद भगवान हमारे पास आए, हजारों साल के बाद। हमें पूजा भी करनी चाहिए हमें उनकी, क्योंकि भेजा गया है। तो
हम चाहेंगे कि सारी पार्टियां, सारी दल भगवान जी के पास जाएं और कहें कि प्लीज हम आपसे आग्रह करते हैं कि कई चीजें आप कीजिए। एक तो जो को लगभग कोई 80 करोड़ लोग हैं जो इस देश में गरीबी में बेचारे प्रस्त हो गए हैं, उनका उद्धार कीजिए और उनके लिए कुछ मतलब उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख तो डालिए। उनको भी अच्छा लगेगा कि भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया, कभी ना कभी तो दिया। और बाकी जो पानी की व्यवस्था है, बेचारों की सैनिटेशन की व्यवस्था है, आप उसको तुरंत मतलब कि भगवान राम ने तो सब कुछ त्याग दिया था, तो आपने भी जो हम जिंदगी बिताते हैं आपने सब त्याग दी वो, क्योंकि आपको जनता के लिए आए हैं यहां भगवान के रूप में, तो आप जनता के लिए कुछ जरूर कीजिएगा, हमारे पत्रकारों के लिए भी कुछ कीजिएगा और जो मीडिया चैनल्स हैं उनको भी कुछ नसीहत दीजिएगा। और बाकी हमें तकलीफ होगी तो हम आप ही के पास आएंगे, हम तो अब कहीं और जा नहीं सकते। एक बार हमें ये जानकारी हो गई। केवल मैं नहीं, सब कोई फंस गया है। वही बच गया है जिसने कहा था पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर हो जाए तब भी वह मोदी मोदी करेगा। मुझे लगता है वह व्यक्ति दूरदर्शी होगा। उसने अनजाने में भी परमात्मा या परमात्मा के भेजे हुए प्रतिनिधि की आलोचना नहीं की। अब मुझे ईर्ष्या हो रही है, सारा पुण्य प्रताप उसे ही मिलेगा। नेता की बात होती तो लोग नारे लगा देते हैं, नाराज हो जाते हैं और खुश होते हैं तो गले लगा लेते हैं। लेकिन जब नेता खुद को अवतार बताने लग जाएं तब तो आप नाराज नहीं हो सकते, ना उनके खिलाफ नारे लगा सकते हैं। कंगना रनौत से लेकर आचार्य प्रमोद, छन्नूलाल मिश्रा से लेकर राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मोदी को राम का अवतार, विष्णु का अवतार, शिव का वरदान प्राप्त की हुई दैविक शक्ति के प्रतीक यह सब बता चुके हैं। लेकिन पात्रा नामक आत्मा ने पहली बार भगवान जगन्नाथ को ही मोदी का भक्त बता दिया। आम बातचीत में भारतीय इतनी सावधानी तो बरतते ही हैं कि वह खुद को कभी भी उन देवी देवताओं से ऊंचा नहीं कहते जिनकी वो आराधना करते हैं। दिक्कत यही है कि आप कंगना रनौत की बात मानकर प्रधानमंत्री को अवतार मान लेंगे तो एक दिन जब कंगना खुद के बारे में दावा कर देंगी कि वे भी परमात्मा या सुपर आत्मा की क्लास से आती हैं, तब आप क्या करेंगे? 5,000 रुपये पेट्रोल की तरह उनका भी समर्थन करेंगे। उसके अलावा कोई रास्ता आपके लिए खुला ही नहीं होगा कि कहीं से बचकर भाग जाएंगे। आप एक और आत्मा हैं जिनका नाम संबित पात्रा है। संबित पात्रा नामक आत्मा ने कह दिया भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। ओडिशा की भावना आहत हो गई कि जो जगत के निर्माता हैं, संस्थापक हैं, अधिष्ठाता हैं, वो मोदी के भक्त कैसे हो सकते हैं। जब जनता नाराज हुई तो संबित पात्रा ने आत्मा परमात्मा की बहस छोड़ तुरंत माफी मांगी, प्रायश्चित करने चले गए। कहा 3 दिनों तक के लिए उपवास पर रहेंगे। अमूमन मैं व्यक्तिगत तौर से भी और कांग्रेस पार्टी राजनीति में धर्म पर डिबेट करने से परहेज करती है। मुझे लगता है वो गलत है। मुझे लगता है धर्म और आस्था बहुत पवित्र विषय है, उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन करोड़ों हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी भक्ति में चूर होके, मोदी के अंधभक्त बनकर, घमंड और अहंकार में अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे, तो चुप रहना संभव नहीं है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पुरी से उनके लोकसभा के उम्मीदवार संबित पात्रा ने दुनिया को अचंभित कर दिया ये कहकर
कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसने आपको हक दिया है कि हिंदू देवी देवताओं के लिए ऐसे तिरस्कृत करने का काम करिए, उनका अपमान करिए? उनको नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे हैं आप। और असलियत यह है कि जब कोहराम मचा तब झूठी माफी मांगने की बात कर रहे हैं, मैं उपवास करूंगा। इतनी गलत बात कही थी, पहले ही आकर कहना चाहिए था। धर्म की राजनीति ने राजनीति से जनता के सवालों को गायब कर दिया और अब प्रधानमंत्री उसी जनता में खुद को परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अंकिलों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। हाउसिंग सोसाइटी में उन्हें प्रभात फेरियां निकालने का सुंदर मौका मिलेगा। यह चुनाव मौका था कि लोग प्रधानमंत्री से काम का हिसाब मांगते, लेकिन वे खुद को परमात्मा का भेजा हुआ बताने लगे हैं। कभी कहते हैं जनता ने उस पद पर भेजा, कभी कहते हैं परमात्मा ने भेजा। अगर सब परमात्मा के आशीर्वाद से हो ही रहा है तो प्रधानमंत्री जी उसी परमात्मा से पूछकर बताइए कि इस बार ऐसा क्यों हुआ कि IIT के 23 कैंपस में 7,000 छात्रों को नौकरी नहीं मिली, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। यह जानकारी IIT कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह ने RTI से निकाली है। IIT के प्लेसमेंट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में 1.25 गुना उछाल आया है, मगर प्लेसमेंट ना होने वाले छात्रों की संख्या में 2.25 गुना का उछाल आ गया है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू से इतनी बड़ी हेडलाइन बनाई गई है, भारत में बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से नीचे आ गई है। जब IIT के ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही तो बाकियों को कहां और कैसे मिल रही है? क्या यह पहली बार हुआ है कि हिंदू देवी देवताओं का नरेंद्र मोदी के समकक्ष करके अपमान किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। यह तस्वीर आपको याद होगी, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से यह तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी। इन तस्वीरों में भगवान राम एक छोटे से बच्चे और उनकी उंगली पकड़कर एक वयस्क नरेंद्र मोदी उनको मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। अगर ऐसी बात कांग्रेस के नेता ने कही होती जैसी संबित पात्रा ने कही है तो 1 जून तक इसी बात को लेकर गोदी मीडिया में बहस होती और बीजेपी का हर कार्यकर्ता यही कहने लग जाता, आस्था का अपमान हुआ है, और पत्रकार बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाता। लेकिन संबित पात्रा के मामले में गोदी मीडिया तुरंत ही चुप हो गया। हिंदी अखबारों ने इस खबर को जल्दी से गायब किया। पात्रा तो माफी मांग रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री खुद को परमात्मा का दूत बता रहे हैं, यानी वे दैविक होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में धर्म के नाम पर वोट मांगना मना है, लेकिन जब उम्मीदवार खुद को परमात्मा का भेजा हुआ कहने लग जाए तो चुनाव आयोग की क्या गाइडलाइन है? जनता क्या समझकर वोट दे? परमात्मा के प्रतिनिधि को देखकर वोट दे या उनके काम का हिसाब करे? प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में इन बातों के लिए शब्दों का चयन बेहद सावधानी और सुंदरता से करते हैं। राजतंत्र में होता था जब राजा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया करते थे। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री ऐसा नहीं सोचते होंगे, क्योंकि वे शहजादा बोलकर राहुल गांधी की कितनी आलोचना करते हैं। परमात्मा के भेजने का मतलब है उनका दैविक चयन हुआ है, जनता ने नहीं, दैविक शक्ति ने उनका चयन किया है। यूपीएससी की भूमिका तो नजर भी नहीं आती। जनता चुनाव करती है, कई उम्मीदवारों में से कोई एक चुनकर आता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद को राजा की तरह कायम करना चाहते हैं? संसद के उद्घाटन के समय जब वे संगोल लेकर चल रहे थे तब एक तरह से राजतंत्र की परंपरा को ही दोहराते नजर आ रहे थे। अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी यह भी जोर देते हैं कि इस बात के लिए लेफ्टिस्ट उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। लेफ्टिस्ट लोगों ने वैसा तो नहीं किया, उन्हें भी पता है कि इस पर बहस करने गए तो जनता के मुद्दे लापता हो जाएंगे। न्यूज़ 24 को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पस के लिए भेजा है,
और वही मुझे इस पर्पस की पूर्ति के लिए कोई दिशा भी देता है। शायद कोई दैवीय शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना यह सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। ये जो विनम्रता है वो किसी में नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने यह बिल्कुल दावा नहीं किया कि वे ईश्वर को देख सकते हैं। शायद अगले चरण में कर दें, पर एक सवाल पूछा जा सकता है, जब परमात्मा ने उन्हें भेजा है, ईश्वर ने उन्हें चुना है, तो हर काम में इतना वक्त क्यों लग रहा है? लोगों की कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है? 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर क्यों निर्भर हैं? उनकी और भी तो ज़रूरतें हैं। ये सब तो हाथ घुमाते ही हो जाना चाहिए था। मुझे घबराहट हो रही है। अगर प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया वे जनता के नहीं परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, तब क्या होगा? 2015 में प्रधानमंत्री के लिए राजकोट में एक मंदिर बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी नाराज हुए, कुपित हुए, मंदिर को बंद कर दिया गया। तब उन्होंने कहा था, अगर आपके पास समय है, पैसा है, तो भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान कीजिए। लेकिन अब तो वे खुद को परमात्मा का भेजा हुआ कहने लग गए हैं। आप लोग भी उनके अगले आदेश का इंतज़ार कीजिए कि आपकी भूमिका क्या होगी, कैसे पूजा करनी है, कैसे क्या व्यवस्था होगी। 2014 में प्रधानमंत्री ने खुद को प्रधान सेवक कहा था। आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू खुद को प्रथम सेवक कहलाना पसंद करते थे। 10 साल से प्रधानमंत्री सत्ता में हैं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने किसी को नहीं दी कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है। अब तो हर चैनल से बोलकर इसे रूटीन न्यूज़ बना दिया है। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री खुद को परमात्मा का भेजा हुआ बता रहे हैं। हमारे लिए भी पहली बार है कि इस तरह के फालतू टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं मिस नहीं करना चाहता। ऐसा कब होता है जब प्रधानमंत्री खुद को परमात्मा का भेजा हुआ होने का दावा करने लग जाएं। मैं चाहता हूं कि 1000 साल बाद जब लोग इस ऐतिहासिक घड़ी का इतिहास लिखें, तो मेरा वीडियो भी उसमें शामिल हो। प्रधानमंत्री से तो नहीं कह सकता, लेकिन परमात्मा से ज़रूर कहूँगा कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दें। आप देख रहे थे परमात्मा टाइम्स। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए पता? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर